हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विनविस्टा प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ, ये एक अनदर प्लेटफॉर्म है यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्टली यूएस की किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसको अदर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे अलग बनाता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि विनविस्टा क्या है, इसका क्या ऐसा फीचर है जो इसको अदर प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है, इसके क्या चार्जेस है, विड्रॉल के क्या चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग फीस क्या है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो काफी पुरानी कंपनी है, यहाँ पे स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है। अगर मैं इसके इन्वेस्टर की बात करूं तो हमारे कई सारे जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, जैसे कुणाल शाह हो गए जो क्रेड के फाउंडर है, इससे पहले फ्री चार्ज वो चलाते थे। उसके बाद में ब्लूमिन फाउंडर्स हो गया। इनके ऑफिस की बात करूं यहाँ पे तो बैंगलोर बेस्ड बेसिकली यहाँ पे कंपनी है, लेकिन यूएस के अंदर और यूके के अंदर भी इनका ऑफिस है। तो गाइस अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। तो देखिए इनके दो प्रोडक्ट है, एक है मल्टी करेंसी अकाउंट और एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गाइस जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो एक तरह से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आपको वेस्टेड हो गया या आईएनडी मनी जो चीजें प्रोवाइड करता है, सेम वही यहाँ पे विनविस्टा भी आपको एक यूएस का डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। इसका सर्विस जो प्रोवाइडर है वो भी दोनों ही यहाँ पे सेम है। सिंपली भाषा में ड्राई वेल्थ इनका पार्टनर है और ड्राई वेल्थ के साथ में आप अपना यूएस का एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर गाइस मैं इनके चार्जेस की बात करूं तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे और अदर चार्जेस की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आता है कि आपको सिर्फ 3 ट्रेड्स मिलते हैं पर मंथ फ्री ऑफ द कॉस्ट। मतलब फर्स्ट मंथ के अंदर की बात करूं तो 10 ट्रेड हो गए। उसके बाद में हर महीने आप केवल 3 ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अगर आप बियॉन्ड लेना चाहते हैं तो आपको $1 की यहाँ पे पर ट्रेड की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं इनके विड्रॉल्स और अदर चार्जेस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक एमसीए का यहाँ पे एक ऑप्शन है, मतलब मल्टी करेंसी अकाउंट का ऑप्शन है। अगर उसके अंदर आप ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगने वाले। अब ये मल्टी करेंसी अकाउंट क्या होता है थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में। अदर बैंक्स मतलब हमारे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे $10 की फीस लगती है। तो इसका अगर मैं कंपेयर करूँ आईएनडी मनी और वेस्टेड के साथ में तो वेस्टेड यहाँ पे $11 के समथिंग चार्जेस लेता है, वहीं आईएनडी मनी अपना $20 के समथिंग चार्जेस लेता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कम है। उसके बाद में गाइस अगर आप इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर अपने मल्टी करेंसी अकाउंट से स्विफ्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे $6.5 की यहाँ पे फीस लगती है। तो गाइस वैसे अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको ट्रेड जो है केवल 3 फ्री मिलने वाले हैं, उसके बियॉन्ड आपको $1 की फीस देनी पड़ेगी, जो कि वेस्टेड और आईएनडी मनी के अंदर यहाँ पे आपका नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे एक अनदर फीचर है, अनदर प्रोडक्ट है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो है गाइस मल्टी करेंसी अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस ये मल्टी करेंसी अकाउंट क्या होता है? ये एक टाइप का वर्चुअल अकाउंट है जिसके अंदर आप आईएनआर से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कई सारी करेंसी के अंदर। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 7,000 रुपए अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इस मल्टी करेंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करता हूं तो गाइस उसको मैं जीबीपी, यूआर, यूएसडी इन सभी करेंसी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूं। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जितने भी जैसे वेस्टेड हो गए, आईएनडी मनी हो गया, वहां पे आपको जो वर्चुअल अकाउंट का यूएस अकाउंट का ऑप्शन मिलता है उसके अंदर केवल आप यूएसडी के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस इस मल्टी करेंसी का यहाँ पे फायदा क्या है? तो देखिए एक तो यूएस के जो स्टॉक्स और ईटीएफ हो गए उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे विनविस्टा ने क्या कर रखा है, कई सारे यहाँ पे जो कंपनीज अदर जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है उनके साथ में यहाँ पे टाई अप कर रखा है, जो कि बाहर की कंपनीज। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विनविस्टा ने सीडर्स हो गया, पियर्स बैरी हो गया, इन सभी के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पियर्स बैरी का। तो गाइस जो पियर्स बैरी है वो यूके का बेसिकली मतलब यूरोप का जो है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप 12% के समथिंग अपना रिटर्न यहाँ पे आराम से कमा सकते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या किया, बाहर के जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट जो फंड थे, जो मान लीजिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई P2P लैंडिंग हो गया या फिर कोई किसी अदर टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उन सभी के साथ में यहाँ पे टाई अप कर लिया विनविस्टा ने। तो उससे फायदा क्या हुआ, आपके पास में मल्टी करेंसी अकाउंट, उसके अलावा यहाँ पे जर्मनी का जीबीपी हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल करेंसी आपको ऑप्शन मिल जाता है और इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनका जो ये एमसीएन अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रीलांसर के लिए भी। लेट सपोज अगर कोई फ्रीलांसर है वो बेसिकली अगर कोई बाहर का काम करता है और वो अपने जो अमाउंट वगैरह है वो अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो लोग जनरली यहाँ पे पेपाल वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे विनविस्टा आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप जो अपनी फ्रीलांसिंग इनकम है वो इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं। तो गाइस
गाइस बस अल्टीमेटली अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं एक इन्वेस्टमेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे बस इसको जो MCN अकाउंट है, मल्टी करेंसी फीचर जो अकाउंट है, वही सिर्फ इसको यहाँ पे अलग बनाता है। तो ये ऑब्वियसली बात है थोड़े से प्रो लेवल वाले इन्वेस्टरों के लिए है जो बाहर की कंट्री के अंदर P2P लैंडिंग या रियल एस्टेट इन सभी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लस गाइस इसके अगर मैं मल्टी करेंसी अकाउंट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो देखिए $2.99 का इसका आपका बेसिक यहाँ पे बेस जो प्लान है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो प्लस अकाउंट का प्लान है वो $10 के समथिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक तो पर मंथ की फीस भी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं बिगनर्स लेवल वाले इन्वेस्टर की बात करूं तो उन लोगों को ये विनविस्ट यहाँ पे प्रेफर नहीं करना चाहिए, वो अपना डेफिनेटली वेस्टेड या एंडी मनी के साथ में जा सकते हैं अगर स्पेसिफिकली उनको सिर्फ यूएस स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है जो प्रो लेवल वाले इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है बाहर की रियल एस्टेट या P2P लैंडिंग इन सभी की चीजों के अंदर भी एक्सप्लोर होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे विनविस्ट या प्लेटफॉर्म के साथ में जा सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।